अमित शाह की पुलिस से राहुल गांधी ऐसे भिड़ गए कि ऊपर से मिले ऑर्डर के बावजूद पुलिस को राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ गया। एक तो वीडियो पुलिस थाने के अंदर का सामने आया जहां राहुल गांधी की डीसीपी से करारी बहस होती दिखी। वीडियो में राहुल गांधी ने डीसीपी के सामने एफआईआर ना दर्ज करने पर जवाब मांगा, लेकिन जब डीसीपी ने उनकी बात नहीं मानी तो राहुल गांधी सीधे वार्निंग देते दिखे कि वो थाने के बाहर धरने पर 30 दिन क्या 6 महीने भी बैठ सकते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे। अब अमित शाह की पुलिस के हाथ पैर फूलते दिखे। 8 घंटे के बाद आखिरकार वो एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई, जिसको लेकर ये सब हंगामा खड़ा हुआ। अब यहाँ ये बड़ी बात समझिए कि ये एफआईआर दर्ज होना अमित शाह पर राहुल गांधी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी उस छात्र के साथ पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे जिसका नाम साहिल लोचव है। इस छात्र को कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान पुलिस ने पैलेट गन चलाकर बेहद जख्मी कर दिया। अब छात्रों पर अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस के इन दर्दनाक हमलों को लेकर लगातार विरोध तो गहराया ही हुआ है। ऐसे में पुलिस इस छात्र की एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही थी। कहा जा रहा था कि ऊपर से ऑर्डर है, लेकिन राहुल गांधी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। अब पहले जरा इस घायल छात्र यानी साहिल लोचव का बयान सुनिए, जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया, क्योंकि छात्र ने राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात कह दी है कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ने वाली हैं। छात्र ने बताया कि एक दिन पहले राहुल गांधी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से ये चिंता जाहिर की थी कि उन पर किए हमलों को लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इस पर राहुल ने आगे से जवाब दिया था कि कल मिलते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद छात्र ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद तो छात्र ने राहुल गांधी के लिए ऐसी बात कह दी कि मोदी सरकार को बहुत मिर्ची लगने वाली है। छात्र ने कहा कि मैं सभी छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है जब तक राहुल जी जैसा जननायक भारत में है। यानी साहिल लोचव ने मोदी सरकार की तानाशाही से लड़ने के लिए राहुल गांधी को जननायक कहकर बाकी छात्रों की हिम्मत बढ़ाई है। क्योंकि आपको बता दें कि पैलेट गन से हमले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस की कानूनी वैधता बढ़ गई है और अभी कम से कम 9 और लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए थे। अब ऐसे में सभी घायल छात्र भी एफआईआर कराने आ गए तो पुलिस को उन सभी की एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ेगी। अब बड़ी बात यह है कि पैलेट गन मामला जितना उछल रहा है, मोदी सरकार की उतनी बदनामी और किरकिरी हो रही है। इन्हीं पुलिस हमलों ने गृह मंत्री अमित शाह की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि अमित शाह पूरे संसद सत्र के दौरान सदन में नहीं आए कि इस मामले पर विपक्ष के सवालों का कैसे सामना करेंगे और पूरा देश देखेगा तो उनकी और बेइज्जती होगी। राहुल गांधी तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठा चुके हैं और पीएम मोदी से इन छात्रों पर हमलों को लेकर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आई। वहीं अब इसी बर्बरता के खिलाफ छात्र न्याय के लिए पुलिस थाने पहुंच रहे थे, लेकिन उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी। ऐसे में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। अब पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया। राहुल बोले कि इस देश में नेता प्रतिपक्ष के धरने के बैठने के 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब सोचिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष को न्याय के लिए थाने में धरना देना पड़े तो आम नागरिक की क्या हालत होगी। राहुल भड़के कि ये लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आखिरी मंजूरी यानी फाइनल ओके गृह सचिव और खुद अमित शाह से मिलनी थी।
उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआर को कौन रोक रहा था। राहुल गांधी तो ये भी कह गए कि जब दिल्ली में इतने घंटे धरना देना पड़ा तो देश के बाकी हिस्सों में छात्रों और रेप पीड़ितों का क्या हाल होगा। यानी राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तानाशाही और अमित शाह की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे अपनी बड़ी जीत भी करार दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि 7.5 घंटे में अमित शाह को सरेंडर करना पड़ गया, गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जाहिर है कि कांग्रेस तो इसे अपनी बड़ी जीत करार देगी ही। पुलिस स्टेशन पर राहुल गांधी का धरना ऐतिहासिक नजारा बना गया, जहां एक तरफ सत्ता का तंत्र दिखा तो दूसरी तरफ घायल छात्र के साथ नेता प्रतिपक्ष बैठे दिखे। बीजेपी बेशक राहुल गांधी को अराजक बताने में जुटी है, लेकिन देश का बड़ा युवा वर्ग इस सारे घटनाक्रम को देख रहा है। संसद में सरकार से सवाल करना और सड़क पर आंदोलनकारी युवाओं की आवाज बनना, दोनों राहुल गांधी की छवि को बहुत मजबूत कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों जगह मोदी सरकार का डर साफ देखने को मिला है। आपको बताएं तो राहुल गांधी ने संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना दे दिया था। राहुल गांधी के साथ घायल छात्र साहिल लोचक और उसकी मां, इसी के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। वहीं ये नारे कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, छात्रों की एफआईआर दर्ज करो, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे माहौल को धमाकेदार बना गए। ऐसे में राहुल गांधी के धरने से परेशान होकर 7.5 घंटे बाद अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस को मजबूरन झुकना पड़ गया। पीड़ित छात्र साहिल लोचक की मां की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस ने अज्ञात शख्स पर ये मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि कॉकरोच आंदोलन के संसद मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरता देखने को मिली थी। पीड़ित छात्र साहिल लोचक भी इसी मामले को लेकर थाने पहुंचे थे। छात्र ने 14 अगस्त को शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। शिकायत में 7 अहम बातें कही गई थी। पहली कि आंख की रोशनी को गंभीर नुकसान हुआ है। साहिल का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उस पर पैलेट गन से 5-6 बार फायरिंग हुई, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी 1% से भी कम बचने की संभावना है। इसके बाद शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे फंसे होने की बात कही। एम्स की जांच के मुताबिक छात्र के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे फंसे हैं, जिन्हें नस के पास होने की वजह से निकाला नहीं जा सकता है। शिकायत के मुताबिक एम्स के मेडिकल रिकॉर्ड में चोटों को पैलेट गन से लगी चोट करार दिया गया है। शिकायत में पढ़ाई और करियर पर असर पड़ने की भी बात कही गई है। साहिल का सपना दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का था, लेकिन चोट के बाद उसका करियर और पढ़ाई प्रभावित हुई है। उसके पिता विकलांग है और वो परिवार का बड़ा बेटा है। शिकायत दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया गया। साहिल की मां और वकील का आरोप है कि 14 अगस्त को पुलिस ने शिकायत लेने और उसकी रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। वहीं शिकायत में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। साहिल ने जंतर मंतर, कनॉट प्लेस और राजीव चौक के सीसीटीवी, पुलिस आरएएफ के बॉडी कैमरा और ड्रोन फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। शिकायत में ये भी पता लगाने की मांग की गई है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और फायरिंग किसने की थी। साथ ही छर्रों को एफएसएल जांच के लिए भेजने की मांग भी की गई है।